हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर से एक नया लेक्चर लेके आए हैं, रे ऑप्टिक्स का थर्ड लेक्चर, री ऑप्टिक्स का थर्ड लेक्चर, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर। मतलब दो प्लेन मिरर्स बच्चों इंक्लाइंड होते हैं किसी एंगल पर। जैसे मान लेते हैं ये दो प्लेन मिरर्स हैं और किसी एंगल पे ये मान लेते हैं इंक्लाइंड हैं। ठीक है ना बच्चों, ये दोनों प्लेन मिरर है और इसके बीच का एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, और इसी के बीच में कहीं एक ऑब्जेक्ट बेचारा बैठा हुआ है ना। ऑब्जेक्ट कहीं बैठा हुआ है तो उसका नंबर ऑफ इमेज, मतलब कितनी इमेज बनेगी, ये फाइंड आउट करना है। तो आज ये हम जबरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं इस वीडियो में। ट्रिक के माध्यम से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी इमेज बनेगी। वैसे तो आप सभी जानते हो इमेज कैसे बनता है, कि अगर है कोई ऑब्जेक्ट हो तो प्लेन मिरर से उसका वर्चुअल, इरेक्ट, लैटरल, इन्वर्टेड सेम डिस्टेंस पर ही बनता है। उसके बेस पर आप रे डायग्राम बना सकते हो, और ये सभी बातें हमने पिछले वीडियो में बच्चों पढ़ चुके हैं। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिकी मेथड से है। बेस्ट ट्रिक जेईई मेंस और नीट में कैसे क्वेश्चन इस तरह अगर पूछ लेता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, चुटकियों में, मिनटों में आंसर देना है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये है बच्चों रियल में इंक्लाइंड है, दोनों प्लेन मिरर सच में इंक्लाइंड है। जैसे कभी कभी आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहो तो सैलून में चले जाओ। सैलून में जाओ तो एक सामने मिरर होता है, एक पीछे मिरर होता है। आप सामने भी चेहरा देखते हो, पीछे से अपने बाल का भी बाल का भी इमेज देखते हो, और साथ में उसी पीछे वाले मिरर में भी आपका चेहरा भी दिखाई पड़ता है, और सामने वाले में भी ऐसे देखेंगे ध्यान से तो बहुत सारी इमेज बनी हुई होती है। तो ये क्या है, आपस में इंक्लाइंड है। तो कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ये चीज सीखना है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोनों मिरर बच्चों इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। थीटा एंगल पे दोनों इंक्लाइंड है, और ऑब्जेक्ट मान लेते यहां कहीं पर रखा हुआ है, यहां पर कहीं पर भी। मतलब ये ऑब्जेक्ट हम सिमेट्रिक भी मान सकते हैं और अनसिमेट्रिक भी मान सकते हैं। सिमेट्रिक का मतलब बच्चों ये होता है कि ये जो एंगल बन रहा है, जैसे हम यहाँ पे पॉइंट ले लें, इसको इस लाइन से हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं ऐसे, तो ये एंगल जो है सेम होना चाहिए। अगर ये एंगल हम x मान लेते हैं तो ये भी एंगल कितना होना चाहिए, x। ठीक है, तो ये एंगल मतलब हम कह सकते हैं कितना, θ/2। ये कितना हो जाएगा, θ/2, और ये भी θ/2। तो कहेंगे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब हाफ हाफ है, तो सिमेट्रिक है। क्या है, सिमेट्रिक है। ये बोलेंगे सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हमारा है, सिमेट्रिक है। किसके बीच, प्लेन मिरर के बीच। अगर बच्चों मिरर ऐसे इंक्लाइंड होता है और ऐसे इंक्लाइंड होता है, और ये आपके बीच का है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है, मतलब ऐसा कुछ ये है, मान लो यही लाइन है, हमने मान लिया ये ऑब्जेक्ट है O, और ये एंगल बना रहा है अल्फा और ये बना रहा है बीटा, या एक्स वाई मान लीजिए। अल्फा और बीटा दो डिफरेंट, इसे कहेंगे अनसिमेट्रिक है। ये क्या है, ये अनसिमेट्रिक। इसे आप लोग पहले पहचान लीजिए। तो हम लोग कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ इमेज। तो नंबर ऑफ इमेज का फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस 360/θ। जितना एंगल इनके बीच का होगा उससे डिवाइड कर देंगे -1। ये फार्मूला होता है, और 360/θ ओनली भी होता है। ये कब यूज करेंगे, व्हेन ये कब यूज करेंगे, व्हेन 360/θ इज एन इवन नंबर। ये कैसा हो, इवन नंबर हो। अगर इवन नंबर होता है तो हम नंबर ऑफ इमेज ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। इफ
360 बाई थीटा इज ऑड नंबर। अगर ये ऑड नंबर होता है तो इसमें दो केस मिलते हैं। दो केस में एक होता है नॉन सिमेट्रिक वाला और एक होता है कैसा, अनसिमेट्रिक। अब ये है केस सिमेट्रिक वाला, तो सिमेट्रिक वाले में 360 बाई थीटा -1 कर देंगे सिमेट्रिक वाले केस में, और अनसिमेट्रिक केस में सिर्फ 360 बाई थीटा। ये फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। क्लियर है ना। देखो ऐसा है कि जब ये नंबर ऑफ इमेज हम तब यूज करेंगे जब सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर, मतलब इसका डिवाइड करें और एक इवन नंबर मिल जाए। क्या मिल जाए, इवन नंबर। तो हम नंबर ऑफ इमेज बताएंगे 360 बाई थीटा -1 से। और जब ऑड नंबर मिलता है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर केस में क्या होगा, दो केस बनता है, एक सिमेट्रिक और एक अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब जो दोनों एंगल इक्वल एंगल बना रहा हो, तो ये 360 -1 कर लेंगे। और जब अनसिमेट्रिक होता है 360 बाई थीटा कर लेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से फार्मूला का यूज करके हम लोग नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब इस पर हम एक क्वेश्चन समझते हैं, इसको इरेज करके। ठीक है, आप लोग इसे इरेज कर लिए होंगे। जैसे बात करें हम वही सैलून वाली कहानी, दो प्लेन मिरर है, दो क्या है, प्लेन मिरर है, और इनके बीच का एंगल क्या होगा, कैसे बनाते हैं। मान लो दोनों पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल है, ये प्लेन मिरर और ये भी प्लेन मिरर है, और दोनों के बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब ये डिस्टेंस मान लेते हैं, कुछ है x मान लेते हैं, और ये भी x ही है या डिफरेंट है। तो कितनी इमेज बनेगी। तो बच्चों इन केस ऑफ पैरेलल, इन केस ऑफ पैरेलल, जब बिल्कुल देखो यहां से ये मीट कर रहा हो, ये आपस में क्या हो, इक्वल हो, ये पैरेलल हो, इन केस ऑफ पैरेलल, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेज 360 बाई 0 -1 कितना आएगा, ये हो जाएगा कोई भी चीज अपॉन 0 इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट -1, और इनफाइनाइट में से 1 माइनस करिए, 1 जोड़ दीजिए, इनफाइनाइट आएगा। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है। अब एक मिरर ऐसे हो, एक मिरर ऐसे हो, एक मिरर इस टाइप का बना हो, दोनों इंक्लाइंड करते हो 90 डिग्री पे, यही कहीं ऑब्जेक्ट मान लो रखा हुआ है, तो इसका कितना इमेज बनेगा, तो इसका इमेज बनेगा बच्चों यहाँ 360 बाई 90 कर दीजिए पहले, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो 90 से डिवाइड कर दीजिए, तो 90 4 आ जाएगा, ये 4 इवन नंबर है। और बच्चों जब इवन नंबर होता है, जब इवन नंबर होता है तो क्या करेंगे हम, 360 -1 वाला बाई थीटा -1 यूज करेंगे, तो 4 -1 इक्वल टू 3 इमेज बनेगी। इस केस में कितनी इमेज बनेगी बच्चों, 3 इमेज बनेगी, क्योंकि हमारा 360 बाई 90 कितना आया है, 1 आया है। तो पैरेलल केस में हमेशा रखना इनफाइनाइट इमेज बनेगा। कब, जब बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल कर रहा हो नंबर ऑफ इमेज, क्योंकि ये रियल में इंक्लाइंड है आपस में, ये भी रियल इंक्लाइंड है, ये भी रियल इंक्लाइंड है। क्लियर है। तो इस तरह से आप इमेज, नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकती हो। अच्छा, अगर वर्चुअल हो तो क्या होगा, मतलब एक मिरर हमारा ऐसा होगा और दूसरा मिरर हमारा यहां से कुछ बना हो ऐसे, तो ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा, तो एक इमेज यहां बनेगी आई, और इसका एक इमेज उतनी ही दूर में यहां बनेगा, उतनी ही दूर पर यहां बनेगा आई डैश। मतलब अगर एग्जैक्ट पैरेलल नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्ट पैरेलल नहीं कर, थोड़ा आगे पीछे करके हैं, तो इसमें कितनी इमेज बनेगी, 2 इमेज बनेगी। कितनी इमेज बनेगी, 2 इमेज बनेगी, याद रखना, क्योंकि ये वर्चुअल पैरेलल है। वर्चुअल में मतलब लग रहा है कि हाँ ये पैरेलल है, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये दोनों पैरेलल हैं। तो वर्चुअल है और ये रियल में पैरेलल दिखाई पड़ रहा है, तो पैरेलल के लिए 0 डिग्री होता है, 180 भी होता है, लेकिन एंटी पैरेलल की होता है। ठीक है।
आप इसे एंटी पैरेलल मान सकते हो अपनी जानकारी के लिए, एंटी पैरेलल। तो 160 से डिवाइड कर देंगे 360 में, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 360/2। देखिए फिलहाल वो सब कॉन्सेप्ट ना याद रखिए, ये जो हमारा फार्मूला है सिर्फ और सिर्फ रियल इंक्लाइंड वाले केस के लिए होता है, नंबर ऑफ इमेजेस। अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर। जैसे कि एक मिरर हमारा ऐसा है, प्लेन मिरर ऐसा है, और एक प्लेन मिरर ऐसा हमारा है। ये भी दोनों क्या है, अगर देखें करीब करीब तो ये आपस में क्या है, इंक्लाइंड करें। एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, वो यहां पे है। अब कितना इमेज बनेगा, तो वर्चुअल केस में अक्सर 2 ही इमेज बनेगा। कितने इमेज, 2 इमेज, एक इमेज इस मिरर से और एक इमेज इस मिरर से। तो ऐसे ही केसेस में ऐसे ही बनेगी, क्योंकि ये वर्चुअल इंक्लाइंड है, ये भी वर्चुअल इंक्लाइंड है। तो वर्चुअल इंक्लाइंड के केस में नंबर ऑफ इमेज 2 याद रखना। कैसे बनता है आपको पता है, रे डायग्राम भी बना सकते हैं, 2 रे डायग्राम चाहिए, ठीक है। तो 360/θ -1 इवन नंबर के लिए, और ऑड के लिए 2 हो जाता है, एक सिमेट्रिक केस में एक अनसिमेट्रिक केस में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ ले जाए, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा बच्चों तो इसको एक बार लाइक जरूर कर देना, और जब लाइक कर दोगे ना तो हमारा भी हौसला थोड़ा सा बढ़ जाता है और वीडियो बनाने का मन करता है तब, ठीक है ना। इसका और वीडियो लेके आएंगे ये जेईई मेंस नेट के लिए भी और क्लास 12 के सिलेबस के लिए भी, डेरिवेशन के साथ में भी। तब तक पढ़ें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।